दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे YouTube चैनल कंचन ट्रस्ट कोलकाता ट्रस्ट में बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे बच्चों के धवल रोग के बारे में, जिसे आम हिंदी भाषा में कोढ़ रोग भी कहते हैं, या फिर चर्म रोग का चर्म रोग है जो सफ़ेद हो जाता है। अंग्रेजी में इसे ल्यूकोडर्मा कहते हैं। ल्यूकोडर्मा धवल रोग या सफ़ेद कोढ़। ल्यूकोडर्मा में प्रयोग की जाने वाली होम्योपैथिक दवाइयाँ। यह रोग अधिकतर शरीर में मौजूद रंग द्रव्य के कमी के कारण होता है, यानी कि मेलेनिन पिगमेंट की कमी के कारण, स्वास्थ्य खराबी के कारण या स्नायुओं में गड़बड़ी के कारण होता है। इस रोग में त्वचा के जिस भाग में मेलानिन पिगमेंट की कमी आ जाती है, वहाँ दूध की तरह सफ़ेद दिखाई देने लगता है, जिसे धवल या सफ़ेद कोढ़ कुष्ठ रोग कहते हैं। यह रोग अधिकतर 8 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है या बड़ों में भी हो सकता है। यह रोग अधिकतर हाथ, गले के पीछे, चेहरा और छाती के ऊपर होता है या फिर पैरों में भी हो सकता है। इस रोग में पहले पहले छोटे छोटे सफ़ेद दाग होते हैं और फिर यही सफ़ेद दाग चकत्ते के रूप में बदल जाते हैं, जो आपस में मिलकर एक छाले की तरह दिखाई देने लगता है। छाले पड़ने के कारण वहाँ की त्वचा दूध की तरह सफ़ेद हो जाती है। इस रोग से ग्रस्त बच्चों के लिए क्या करें, क्या ना करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है गार्जियंस के लिए, माँ बाप के लिए। इस रोग से ग्रस्त बच्चों को आर्सेनिक एल्बम 12C की पोटेंसी या फिर आर्सेनिक आयोड 12C की पोटेंसी को प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही हितकारी होती है। इसे 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के बच्चे को 2 से 3 बार देते रहें। इस प्रयोग से सफ़ेद दाग यानी कि सफ़ेद कोढ़ या ल्यूकोडर्मा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यदि इस औषधि से आराम नहीं मिले बच्चे को, तो आर्सेनिक सल्फेटम नामक एक दवा है, उससे आप 12C की पोटेंसी मिलाएं और बच्चे को 2 से 3 बूंद सुबह में, दोपहर में और रात में देते रहें। बच्चे को यह रोग होने के साथ सांस लेने व छोड़ने में कष्ट होता है, उसमें सुस्ती के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और बच्चे को तब फास्फोरस औषधि की 6 की पोटेंसी देना अत्यधिक लाभ होता है। अगर 6 आपको नहीं मिलता है तो 12C की पोटेंसी लेकर आएं और बच्चे को 2 से 3 बूंद दिन में 2 से 3 बार देते रहें। यदि इस रोग के साथ बच्चे में अन्य लक्षण हों, जैसे नींद का ना आना, विशेषकर रात के समय, सोने पर आराम न मिलना तथा शरीर में थकावट बना रहे, मानसिक रूप से उदास व दुखी रहना, याददाश्त का कमजोर होना आदि, इस तरह के लक्षणों में जिंक फॉस औषधि 6 पोटेंसी या 12C पोटेंसी में दें। यदि यह रोग किसी हिस्ट्रिया रोग से पीड़ित स्त्री को हो जाए तो उसे इग्नेशिया औषधि की 12C की पोटेंसी 2 से 3 बार या 4 बार देते रहें, कम से कम 8 से 10 सप्ताह तक। इस रोग में प्रयोग की जाने वाली औषधियों के अतिरिक्त रोग में अधिक लाभ के लिए बीच बीच में अन्य औषधियाँ भी देनी चाहिए, जैसे कि बीच में सल्फर की 1 डोज दें, 30 पोटेंसी की 1 डोज सिर्फ एक बार 2 बूंद डायरेक्ट आप जीभ पे टपका दें। थूजा उसी दिन न दें, उसके 2-4 दिन बाद में दें या 2-1 हफ्ते के बाद में दें। कैलकेयर 30, इसे भी आप हफ्ते में 1 बार दे सकते हैं। थूजा 12C की पोटेंसी में 1 बार देते रहें।
इस रोग में अखरोट के गुदा को सफ़ेद भाग पर घिसने से काफ़ी हद तक लाभ होता है। इस रोग में बच्चे को पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन कराएं। बच्चों को खाने में दूध, कॉड लिवर ऑयल, पेट्रोलियम इमल्सन, पके हुए पुष्टिकारक फल आदि देनी चाहिए। बच्चे को खाने के साथ साफ व अच्छे माहौल में भी रखना चाहिए। इस रोग में गंगा के पानी से बच्चे को नहलाने तथा उसकी मिट्टी का लेप करने से भी लाभ होता है। इस रोग के उपचार में मीठी व खट्टी चीज़ें तथा पाचन क्रिया को खराब करने वाली चीज़ों को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।